बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ जीना पार्लियामेंट डायरी में आपके साथ। नाजरीन, वफाकी हुकूमत ने मुल्क में साफ़, पायदार और सस्ती ट्रांसपोर्ट के फ़रोग़ के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी का बाकायदा अजरा कर दिया है। ये पॉलिसी माहौलियाती आलूदगी और ईंधन पर इन्हिसार से निजात दिलाने, ग्रीन मईशत की तरफ ले जाने का संगे मील करार दी जा रही है। नई व्हीकल पॉलिसी पर जानते हैं पार्लियामेंटेरियन से उनकी राय। हुकूमत की नई इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी के बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल देखें, अगर हम एनवायरनमेंट के लिहाज से देखें, जो क्लाइमेट चेंज आया है उसमें तो ज़ाहिर है रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। बावजूद इसके कि पाकिस्तान में वो कार्बन एमिशन नहीं है जितना कि हम इफ़ेक्ट ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसके लिए IMF की भी बाइंडिंग है और उन्होंने जो बजटिंग की है और जो फ़ंड रिलीज़ जिस शर्त पे किए हैं तो वो ज़्यादातर यही है कि क्लाइमेट चेंज को आपने बेहतर बनाना है। तो उसमें वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो है वो EV पॉलिसी है और इसके लिए बाकायदा फ़ंड और सब्सिडाइज्ड किया हुआ है। जो ये EV पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने अनाउंस की है, इससे बड़े दूरस नतज होंगे। इसमें एक तो हमारा इम्पोर्ट बिल कम होगा, एक जो ग्रीन इनिशिएटिव है यानी ग्रीन एनर्जी पे काम होगा और लोगों की एक सेविंग भी होगी और एक ज़रबादला बचेगा, लोगों की सेविंग भी होगी। मैं समझता हूँ कि हमें आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल EV पे जाना चाहिए और ये पूरी वर्ल्ड जा रही है और ये बड़ी एक खुश आइंद बात है कि हुकूमत पाकिस्तान ने इस पे काम करना शुरू कर दिया। बहुत अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट का कि EV गाड़ियाँ हो जाएंगी। इससे ना पोल्यूशन कम होगी और जब पोल्यूशन कम होगी तो ओवरऑल पूरी दुनिया में इसका अफेक्ट होता है। पहले हमें कहते थे कि हमारी पोल्यूशन बहुत ज़्यादा है, सो जब पेट्रोल भी कम होगा, पोल्यूशन कम होगी और हमारी इलेक्ट्रिसिटी डैम्स की वजह से भी ज़्यादा होगी, तो इंशाल्लाह वी विल डू अ ग्रेट जॉब। 25 करोड़ आबादी का सबसे बड़ा चैलेंज है क्लाइमेट। और जैसे क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी को प्रमोट कर रहे हैं, हम अपने लोकल लेवल पे दरख्त लगा रहे हैं, शजरकारी को प्रमोट कर रहे हैं। ये तमाम फैक्टर जो हैं वो क्लब इन होकर एक अच्छा एनवायरनमेंट प्रोड्यूस करेंगे। ये जो गाड़ी से निकलने वाला धुआं है, ये पंजाब में स्मोक का सबसे बड़ा फैक्टर है। और उन 1.5-2 माह में जब ये अनफॉर्चुनेट स्मोक आती है इन द स्टार्ट ऑफ विंटर्स, तो हम शायद सांस लेने के भी काबिल नहीं होते। तो हमें इस चीज़ को पूरी कौम को कलेक्टिवली हमें इस वी हैव टू कॉम्बैट दैट चैलेंज और हमें इसके अगेंस्ट कलेक्टिवली फाइट करना चाहिए। इस बजट में हमारे यहाँ EV जो कार्स हैं उनको मुल्क में आम करने की जो हदायत की गई है, इसमें मैं समझता हूँ कि इससे माहौल भी बड़ा बेहतर होगा, मुल्क में पोल्यूशन ख़त्म होगी और जो कम खर्च बालानशीन वाली बात है कि ये गाड़ियाँ लोग आसानी से चला सकेंगे, क्योंकि आजकल जो पेट्रोल की बढ़ती कीमत है, बढ़ती खपत है, इसी वजह से पेट्रोल नापैद हो रहा है और लोगों के काबिल बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। ये बड़ी एक अच्छी मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट का एक कोशिश है कि लोगों को मैक्सिमम बेनिफिट देने के लिए। बिल्कुल, अभी एक 2030 तक का ये जो एक फ़ैसला है कि जी 30% तक जो गाड़ियाँ वो इलेक्ट्रिक हो जाएंगी, तो ये एक खुशाइंद कदम भी है जी, क्योंकि देखें पूरी दुनिया जो है वो जदीद तर्ज अमल की तरफ रवां दवां है, तो हमें भी ऐसे इकदाम करने चाहिए। इससे एक तो क्लाइमेट चेंज के ऊपर बहुत अच्छा असर आएगा, क्योंकि देख लें जिस तरह भी कार्बन लेवी भी इसी वजह से लगाएगी कि ताकि लोग जो है ना वो इस तरफ अट्रैक्ट हो सकें और वो जो है जदीद तर्ज अमल को अडॉप्ट कर सकें। जैसे ज़राअत में भी इसी तरह के फैसले तभी किए गए कि लोग जदीद तर्ज अमल की तरफ जाएं और ताकि हम भी जो मुल्क जो तरक्की वाले मुल्क हैं उनके साथ जो है हम लोग भी जो शामिल हो सके। और इंशाल्लाह ताला जी बेहतरीन कदम है, इससे पोल्यूशन भी कम होगी। देखें कितनी धुआंधार गाड़ियाँ होती है, डीजल वाली गाड़ियों से धुएँ निकल रहे होते हैं, तो इस तरीके से हमारी हवा जो है वो कितनी पोल्यूटेड हो चुकी है और उतनी हम लोगों को साथ में इनिशिएटिव लेने पड़े हैं कि जैसे हम ग्रीन इनिशिएटिव पाकिस्तान की तरफ जा रहे हैं कि उतनी ही दरख्त लगाएं। लेकिन देखें इतने दरख्त नहीं लग सकते जितनी अब हर घर में एक बंदे के पास 4-4 गाड़ियां होंगी। पहले की कोई बंदे के पास हुआ ही नहीं, लोगों के पास होती थी। तो ये जितने भी अभी बाइक्स हैं उनसे आप देख लें कितना धुआं निकलता है, चाहे ये छोटी गाड़ियां भी है ना, रिक्शा, बाइक्स, तो ये अगर सब कुछ इलेक्ट्रिक हो जाएगा तो मेरे ख्याल में क्लाइमेट चेंज के ऊपर एक बहुत अच्छा असर आएगा। हम सब पाकिस्तानियों को भी इसमें मेरे ख्याल में भरपूर साथ देना चाहिए हुकूमत का, क्योंकि जो पॉजिटिव इनिशिएटिव्स हैं उसमें अगर हम उनका साथ देंगे तो पाकिस्तान इंशाल्लाह ताला उसके मौशी और इक्तिसादी हालात भी बेहतर होंगे और तरक्की की राह पर भी गामजन होगा। पाकिस्तान जो है वो क्लाइमेट चेंज में आप देख लें
آپ پولوشن پہ دیکھ لیں تو پاکستان جو ہے وہ سیر فہرست ہے. اور یہ پالیسی جو حکومت پالیسی لے کے جا رہی ہے وہیکل کی, یہ پاکستان کی جو انوائرمنٹل ہے اس کو سپورٹ کرے گا. اور آپ بھی دیکھ رہے ہیں, ہم بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہم اس پولوشن کو, کلائمیٹ چینج میں ہمارا اتنا رول نہیں ہے جتنا ہم افیکٹو ہیں. नाजरीन, आपने पार्लियामेंटेरियन की राय जानी. मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए. अल्लाह निगहबान. दुरुस्त हर वक्त बर वक्त.